कादिर मंदोखेल साहब, अरशद वोरा साहब ने बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की है और नए सूबों के हक में बड़े दलाइल भी दिए हैं, उसके फ़ज़ाइल भी बयान किए हैं। तो अगर कराची एक नया सूबा बन जाता है और इंतज़ामी तौर पर उसका कंट्रोल और गवर्नेंस जो है वो बेहतर हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पर क्या एतराज़ हो सकता है? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी को कराची की तरक्की पे खुशी होना चाहिए क्योंकि सिंध का कैपिटल है। और दूसरी बात यह कि यहाँ कराची में पश्तूनों को 200 साल से ज्यादा तारीख है जो यहाँ आबाद है कराची में। और अरशद वोरा साहब को मैं बता दूं, ली मार्केट में अफगानिया स्टेशन के नाम से कंपाउंड है जो 200 साल से आबाद है यहाँ कराची में। और दूसरी बात ये कि मैं अरशद वोरा साहब से ये कहूंगा, इनके लिए नहीं, मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए, कि सारा पिंड भी मर जाए चौधरी फिर भी तू नहीं बनेगा। मैं 2021 के इलेक्शन में मुस्तफ़ा कमाल साहब को चौथे नंबर पे छोड़ चुका हूँ, पीटीआई को छठे नंबर पे, टीएलपी को तीसरे नंबर पे और पूरा पीडीएम का कैंडिडेट मिफ्ता इस्माइल को हरा चुका हूं। और 2024 के इलेक्शन में मुस्तफ़ा कमाल साहब के 3800 वोट थे, मेरे 42,000 वोट थे। मैं चैलेंज करता हूं मुस्तफ़ा कमाल साहब को, बोलो आप बड़े लीडर हो, बड़े एमक्यूएम के सदर बनने की कोशिश कर रहे हो, आप रिजाइन कर दें, आज अब दोबारा इलेक्शन ले ले। खुदा की कसम अगर मैं आपसे हार गया तो जिंदगी में कभी सियासत और वकालत का नाम नहीं लूंगा। कादिर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कह रही थी सिंध से कोई आवाज़ ही नहीं है, कोई मुतालबा नहीं है सूबे का, वो तो पंजाब से आवाज़ है। अब सिंध की एक बड़ी जमात, कराची की बड़ी जमात एमक्यूएम जो है वो मुतालबा कर रही है, आज से नहीं काफ़ी पहले से कर रही है। तो इनके मुतालबे को आप जायज़ समझते हैं? और वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर सकते हैं इस मामले पर। तो भाई, सुप्रीम कोर्ट से जिस निराले चीफ जस्टिस गुलजार ने जो फैसला दिया नस्ला टावर के हवाले से कि बम से उड़ा दो नस्ला टावर को और वो लोगों को जमा पूंजी जाया करके, आईनी अदालत ने उसके इतने टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक दिए, तो मेरे ख्याल में शर्म के मारे जस्टिस गुलजार को तो डूब के मरना चाहिए। और मेरा तो ये मुतालबा था कि इस आदमी की पेंशन बंद करके इसकी जायदाद बेच के उन गरीबों को दिया जाए जो दरपदर की है। ये उसी जस्टिस गुलजार निराले जज का फैसले को ले जाएंगे, वहां आईनी अदालत उसके इतने टुकड़े कर देंगे कि वो याद रखेंगे। दूसरी बात ये है मेरे भाई, मैं कानून का तालिब इल्म हूं, मैं आइन और कानून जानता हूं। आइन और कानून, आइन का 239 ये कहता है कि जिस सूबे में सूबे बनाना हो उस वहां से 2/3 मेजॉरिटी हो, कौमी असम्बली और सेनेट से 2/3। ये बेचारे बड़े मुश्किल से फॉर्म 47 के जरिए आए हुए कराची से, और वो खुद इनका लीडर मुस्तफ़ा कमाल साहब को कोई पूछता ही नहीं। वो फारूक सत्तार ने बोला शुक्र करे इसको एमक्यूएम वालों ने तस्लीम कर लिया है। वो अभी तक ये नहीं पता कि वो एमक्यूएम में कि पीएसबी में एक दूसरे के ऊपर बंदूकें तान लिए, पिछले दिनों में एफआईआर भी कट गई, आपको पता होगा सारा जो दफ्तर में है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपके पास अगर अक्सरियत है सूबाई असम्बली के मेंबरान की, आप करारदाद एक नहीं है 10 मरतबा लाए, जो आपका दिल चाहे वो लाए, लेकिन आपकी पोजीशन ये है कि आपके डब्बे से 3,800 निकलते हैं वोट, और फिर आपको अगले ने जाके, मुझे फैसल वाडा ने 2 महीने पहले बता दी ये सीट मुस्तफ़ा कमाल को दे दी गई, आपको नहीं मिलेगी। 1000 मरतबा में मीडिया पर कह चुका आया फैसल वाडा मेरा साथ कुरान पे आता, किसने बोला कि नहीं बोला मुझे। सवाल ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल से ये बेचारे अपनी सीटें लेके बैठे हुए। अब वो सिंध की आवाम को, कराची की आवाम को बेवकूफ बनाने की 40 साल से ये वफाकी हुकूमत में चिपके हुए। बताया ना कराची को क्या दिए सिवाय लाशों का, बोरीबंद लाशों को, टारगेट किलिंग का, चाइना कटिंग का क्या दिया है? आज भी ये वफाकी हुकूमत में बैठे हुए पानी की बूंद बूंद को तरस रहे। K4 मंसूबे के लिए इस साल भी सिर्फ 10 अरब रखे हैं। यहाँ जो ग्रीन लाइन वफाकी हुकूमत ये बात आपकी कादिर मंदोखेल साहब बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात कि इत्तेफाक राय से मामला आगे बढ़ सकता है। 2/3 मेजॉरिटी जो है वो रिक्वायर्ड है, लेकिन कमोबेश तमाम बड़ी सियासी जमातों की नुमाइंदगी आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है और इस पर बात हो सकती है, इस पर गुफ्तगू हो सकती है, इस पर डायलॉग हो सकता है। अगर इत्तेफाक राय होता है तो नए सूबे बन भी सकते हैं और फिर गवर्नेंस जो है वो हो भी सकते हैं। अरशद वोरा साहब, क्लोजिंग कमेंट आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ अभी इन्होंने बात की कि इन्होंने क्या दिया लाशों के अलावा। मैंने आपको, इन्होंने वो प्रोग्राम मिस किया था ना, मैंने इनको बता तो दिया कि ये 4 साल में इनसे यूनिवर्सिटी रोड बनी नहीं। मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, K2 एमक्यूएम के दौर में आया, K3 एमक्यूएम के दौर में आया, K4 एमक्यूएम के दौर में कंप्लीशन पे है। दिसंबर में K4 का 650 मिलियन गैलन पानी जो है कराची के सरहद पर होगा। लेकिन इनको ऑगमेंटेशन के लिए जो $500 मिलियन मिले हुए थे वर्ल्ड बैंक से, इनसे ये सवाल किया गया कि आपकी ऑगमेंटेशन, पहले ये कहते थे हम कर रहे हैं, और जब फाइनली अभी 2 महीने पहले इनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा हम 2029 में मुकम्मल करेंगे। यानी कि K4 का पानी 2026 के दिसंबर में आ जाएगा, जो एमक्यूएम की बदौलत है। और आपने उस पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो चैनल की लाइनें डालनी थी, अब आप कह रहे हो कि हम ये 2029 में मुकम्मल करेंगे। ठीक है।